नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलियंस के बारे में जानने वाले हैं। एलियंस मतलब हम पीके के भाषा में समझें तो जो ना गोला पे हम रहते हैं, वो गोला के बाहर अंतरिक्ष में बहुत सारा गोला घूम रहा है। हम वो गोला के बारे में बात करने वाला हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस ग्रह पृथ्वी पे रहते हैं, उस ग्रह के बाहर ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह और उपग्रह और तारे रहते हैं। लेकिन दोस्तों वहां भी हो सकता है लोग रहते हो जिन्हें हम अज्ञात हो, जिससे हमको पता ना हो, और उस ग्रह पे भी हमारे पृथ्वी के भांति लोग वहां भी रहते हो। वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है एलियंस का। एक शॉर्ट भाषा में और समझते हैं। एक गेंद ले लीजिए जिससे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, और एक पेन ले लीजिए जिससे आप लिखते हो, और जो पेन का निब है उसे आप बॉल पे रख दीजिए। जितना एरिया वो पेन का निब ढकता है उतना एरिया पूरे ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी ढकता है। यानी कि बाकी जो एरिया बचता है उस एरिया में भी बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और तारे हैं जहां माना जाता है कि जिंदगी पॉसिबल हो सकता है। ये सब वैज्ञानिकों का मानना है, और वहीं से कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों एलियंस का। अब दोस्तों एलियंस का क्या कहानी है, एलियंस कब कब देखे गए हैं, ये हम समझेंगे, और फिर उसके बाद समझेंगे दोस्तों कि ये एलियंस वाकई में क्या होते हैं, और इन एलियंस के लिए कैसे हम अपना बातचीत और इनके साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए नासा और इसरो क्या क्या पहल कर रहा है। दोस्तों चलिए समझते हैं कि एलियंस को कब और कहां और कितनी बार देखा गया है, और अगर देखा गया है तो ये एलियंस दिखने में कैसे होते हैं। दोस्तों एक हाल का ही कहानी बताते हैं पंजाब के पठानकोट का, जब रात के समय में एक यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, हिंदी के भाषा में समझें तो अज्ञात उड़न तस्तरी देखा गया। यानी कि रात के समय में एक धनुष के आकार में एक ऑब्जेक्ट्स को देखा गया, जो ट्रेन के, आप पीछे स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक ट्रेन के माध्यम से एक दूसरे के साथ आगे पीछे लाइन में एकदम क्रम वाइज चमकते हुए बादल में घूम रहे थे। दोस्तों क्या है ये मामला, मतलब कहां से ये क्या हुआ, इसके बाद इसका मतलब क्या है दोस्तों कि क्या कोई ऐसे लोग थे या फिर कोई ऐसे एलियंस थे जो दूसरे ग्रह पे या उपग्रह पे रहते थे और हमारे पृथ्वी पे घूमने या फिर जानने आए थे पृथ्वी को। सवाल यहां से उठता है दोस्तों, केवल मामला यही नहीं है, ठीक ऐसा मामला ही और पहले भी देखा गया है। दोस्तों अगर आपको हम 75 साल पहले ले चलें तो ऐसा मामला हुआ था। दोस्तों 24 जून 1947 में एक पायलट जिनका नाम केनिथ अर्नोल्ड था, ये वॉशिंगटन में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। उसके बाद अचानक इनके सामने कुछ ऐसी लाइट्स आती हैं जिनसे इनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और ये ठीक ऐसा ही मामला देखते हैं कि एक धनुष के आकार में कोई चीजें हैं जो एक तेजी से एक के पीछे एक ट्रेन के वाइज क्रम में 9, कुल जितनी संख्या उनकी थी वो 9 संख्या में एक एक आगे से आंख के रास्ते निकल रहे थे, और इनकी रोशनी वो थी जो आंखों को चकाचौंध कर दे। ये आसमान में जब ये फ्लाइट उड़ा रहे थे तब इन्होंने देखा ऐसा मामला। तो ऐसा मामला यानी कि ये 75 साल पहले का मामला है। तो यानी कि क्या ऐसे लोग भी रहते हैं जिनसे हम अज्ञात हैं, वो एलियंस ही कहे जाते हैं। दोस्तों ये रही कुछ कहानियां जो कही जाती हैं और कई सारी जगह देखी गई हैं। दोस्तों एक और बात हम आपको बताएंगे कि जब अमेरिका के पार्लियामेंट में यानी कि अमेरिकी संसद में बहस हुआ यूएफओ के ऊपर, उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने कम से कम 400 बार इन एलियंस को देखा है, और कई दफा तो इन एलियन से हमारे सैनिकों का आमना सामना हो गया है। जब यूएफओ पे बहस हो रही थी, यानी कि अज्ञात उड़न तस्तरी पे बहस हो रही थी, तब ये मामला आया कि उन्होंने कहा कि 400 बार तो हमने देखा, और कम से कम बहुत बार हमारा जो है इनके साथ आमना सामना भी हो गया था, इन एलियंस के साथ। दोस्तों नासा के एक्स साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, जिनका नाम जिम ग्रिन था, उन्होंने ये कहा कि जल्द ही आने वाले समय में हम इन एलियन से संपर्क स्थापित कर लेंगे, और दोस्तों हम इनसे, उन्होंने कहा कि मेरे मरने से पहले हम इनसे संपर्क स्थापित करके इनसे बातें करना भी बहुत कुछ जान जाएंगे उनसे बातें करके। और दोस्तों बात यहीं तक नहीं होती है, बात ये अब समझते हैं कि इन एलियंस के पीछे हम इतना क्यों उत्सुक हैं इनके बारे में जानने के लिए। दोस्तों एलियंस जब आप समझते होंगे तो एलियंस का मतलब आप ये स्क्रीन में दिखाई गई हुई फोटो को समझ रहे होंगे कि ये एलियंस वाकई में है। नहीं दोस्तों, एलियंस का मतलब ये होता है जिनसे हम सर्वथा अपरिचित हैं, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। वो कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या वो भी उड़ सकते हैं या हमारी तरह वो भी इंसान ही हैं।
दोस्तों उन्हें हम एलियंस कहते हैं। एलियंस वाकई में ऐसे नहीं होते हैं। एक और बात हम एलियंस से जुड़ा हम आपको बताते हैं दोस्तों अब हम समझते हैं कि हम एलियंस के पीछे इतना क्यों पड़े हैं। एलियंस के पीछे दोस्तों बहुत लोगों का मानना है कि हमें एलियंस से खतरा हो सकता है। अगर दूसरी लोगों की दुनिया है, दूसरे जगह अगर दुनिया है तो उनसे हमें खतरा हो सकता है। वो लोग हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो सकते हैं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो, हमसे ज्यादा अच्छा खाते हो, हमसे ज्यादा उनके पास रिसर्च हो, हमसे ज्यादा नॉलेज हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमसे अननोन हो बिल्कुल, और हो सकता है वो हमें जानते हो, हम उनसे न संपर्क कर सकते हो। दोस्तों इसीलिए नासा क्या कर रहा है, नासा एक रेडिएशन भेज रहा है यहां से कि कहीं अगर दूसरे दुनिया के लोग हैं। नासा ने क्या किया है, नासा हम इंसानों के बारे में एक डाटा सिग्नल के माध्यम से बाहर मतलब शून्य में जहां पे हमारा ब्रह्मांड है वहां भेज रहा है, मतलब हमारे ग्रह से बाहर भेज रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर हमारे ग्रह के बाहर कोई एलियंस या फिर कोई लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, उन रेडिएशंस को देख के वो हमारे बारे में समझ पाएंगे, और उम्मीद करते हैं वो कि इन रेडिएशंस का वो जवाब भी देंगे, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि कहीं और लोग हैं तो वो हो सकता है इन रेडिएशन का जवाब दें, और कई बार ये भी चांसेस हैं कि वो हो सकता है वो पृथ्वी पे खुद ही आ जाएं। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम एलियंस का पार्ट 2 भी रिलीज करने वाले हैं जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या आप उत्सुक हैं इस वीडियो के लिए, एलियन के पार्ट 2 के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा।